आज हम +2 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझनी है जो हम बार बार इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। सबसे पहली टर्म है मिनरल। ये 1 मार्क्स में भी आती हैं एग्जाम में, तो ये से हमें लर्न भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। मिनरल मिनरल क्या होता है? जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसमें हमें वो मेटल मिल जाता है जिसके लिए हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, पर वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने कहा कि मेरे गार्डन के अंदर, घर के गार्डन के अंदर गोल्ड मिलेगा। आपने सारा गार्डन एक्सट्रैक्शन में लगा दिया, हाँ उसमें गोल्ड मिला, पर आपका खर्चा आया 5 लाख, पर गोल्ड मिला 10,000 का, तो ये तो लॉस हो गया। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाता। तो मिनरल के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सिर्फ मेटल का प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसी चीजों को बोलते हैं मिनरल। मिनरल विच आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग। और सब्सटेंस जो हम केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये जनरली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। फिर से पढ़ रहा हूं, मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग। अब नेक्स्ट टर्म है ओर। एक बार मैं पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। ओर इज दैट सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। अब मान लीजिए आपने एक्सट्रैक्शन किया और जो मेटल निकला वो आपको उससे प्रॉफिट हुआ। आपने 5 लाख रुपीज खर्चे थे, पर वो 10 लाख का निकल गया, 20 लाख का निकल गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो और बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिनरल में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ओर वर्ड तब यूज करना है जब प्रॉफिट हो रहा है। आइए फिर से पढ़ते हैं। ओर इज दैट सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। आइए आगे चलते हैं। गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है? जब आपने एक्सट्रैक्शन की, आपने यूजफुल मेटल को तो निकाल लिया। ये कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, निकल हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो हमें यूजफुल नहीं होती, जैसे मिट्टी, आपके प्लांट्स, लीव्स, इंसेक्ट्स। जो अर्थ रिलेटेड इम्प्योरिटीज हैं, सैंड, जो अर्थ रिलेटेड इम्प्योरिटीज हैं, उसको गैंग्यू कहते हैं। गैंग्यू आर द ओर्स विच contain a desirable substance. It is generally contaminated with earthly or undesired materials known as gangue. मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। An ore contain only a desired substance. It is usually contaminated with earthly or undesired materials known as gangue. ओर के अंदर जो अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं रिलेटेड टू अर्थ, कौन कौन सी होंगी? सैंड, मड, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, जो भी अर्थ रिलेटेड इंप्योरिटीज हैं उसको हम गैंग्यू बोलेंगे। आइए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है? हमने अर्थ को डग किया, उसमें से मेटल था निकाल लिया, अर्थली इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया। ये सारा प्रोसीजर डगिंग से लेके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तक, जब तक हमें प्योर मेटल नहीं मिल जाता, इस सारे प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस
used for the isolation of metal from its ore is known as metallurgy. मेटलर्जी के अंदर आपको एक तो साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करनी है कि जल्दी हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, और आपके पास वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सो दैट जल्दी हो और कॉस्ट भी कम से कम लगे। तो उम्मीद करते हैं मेटलर्जी समझ आ गया होगा। बच्चों, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इन वीडियोस को ध्यान से सुनना है, 2-2 3-3 बार सुनना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं सो दैट ये लेक्चर्स आपको आगे भी काम आए। नोट्स बने होंगे तो टाइम, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो टाइम कम लगता है। आइए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे जो मिनरल्स हैं वो ओर नहीं होते, बट सारी ओर्स मिनरल होती हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सोचिए, ट्राई करिए क्या आपको इसका आंसर आता है। आप चाहें तो लेक्चर को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। आइए मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं, उसमें हमें नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ये नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी। कौन? मिनरल। तो मिनरल के दो पार्ट्स हैं, नॉन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। जबकि ओर का सिर्फ एक ही, ओर का मतलब सिर्फ एक ही होता है, दैट इज प्रॉफिटेबल। ओर इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। मिनरल कैन बी नॉन प्रॉफिटेबल, कैन बी प्रॉफिटेबल। तो बताइए, मिनरल ओर का पार्ट है कि ओर मिनरल का पार्ट है? मिनरल के दो पार्ट है, ओर का एक पार्ट है प्रॉफिटेबल। मिनरल के दो पार्ट है, नॉन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। तो सारी ओर्स देखिए, ये देखिए सारी ओर, ये जो हमने ऑरेंज किया हुआ है ये मिनरल का पार्ट है, पर सारी मिनरल ओर के अंदर नहीं आ रही। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। वैसे छोटी क्लासेस में भी बड़ा होता है, पर ये क्वेश्चन 12th में भी आ जाता है 1-2 मार्क्स में। आइए आगे चलते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप्स कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसमें हम प्योरिटी लेवल बढ़ाएंगे। मिट्टी निकाल देना, मड निकाल देना, सैंड निकाल देना, ये सब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आते हैं। फिर आता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इज कंसंट्रेटेड ओर, लाइक Fe2O3 है, मड वगैरह तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब ऑक्सीजन निकालना है, किसमें से? आयरन में से। FeS है, ZnS है, ZnS में से सल्फर को निकालना, सिर्फ Zn मिल जाए। तो ये आता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इज कंसंट्रेटेड ओर। लास्ट पार्ट प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मींस, मान लीजिए आपने मेटल निकाला, वो 80% प्योर था, आपको 90% चाहिए। आपने जो मेटल निकाला वो 85% प्योर था, आपको 99% चाहिए। दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो आई थिंक सो एक ब्रीफ बना होगा। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। थर्ड इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। बेटा लिख लिख के नोट करेंगे सब कुछ। आइए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओर्स के। अब लाइक एल्यूमिनियम की ओर क्या होती है? बॉक्साइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? AlOx टाइम OH थ्राइस। अब इसको Al2O3 भी कह देते हैं जनरल में। क्लोनानाइट, ये रहा। आयरन की कौन कौन सी है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिट्राइट, आयरन पायराइट्स। कॉपर की कॉपर पायराइट, मेलाचाइट, क्यूपराइट, कूपर ग्लास, कॉपर ग्लास। जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट।
ये जर्नल है, एक बार इसको पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रेन में रहे किसकी कौन सी ओर है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं, एक एक ओर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जो कंपटीशन पार्ट है, नीट का एग्जाम है, आईआईटी का पार्ट है, उसमें आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक एक। स्कूल लेवल की अगर आप बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल में सिर्फ कॉमन व्यू याद होना चाहिए, लगभग ये है। आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, पर कंपटीशन के लिए एग्जैक्ट याद होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अब पहला स्टेप कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आइए, क्या है कंसंट्रेशन ऑफ? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल, एग्जांपल सैंड, क्ले एटसेट्रा, फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। ओर में से मिट्टी निकाल देना, सैंड निकाल देना, अर्थली इंप्योरिटीज मेनली जैसे हम गैंग्यू कहते हैं, गैंग्यू निकाल देना। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। एग्जाम में 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज ड्रेसिंग ऑफ ओर, व्हाट इज बेनिफिकेशन ऑफ ओर, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो ये पता होना चाहिए। आइए, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है हाइड्रोलिक वॉशिंग? पहले डायग्राम देखते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहां से ओर आ रही है, ऊपर से ओर गिरी गई। ये टिल्टिस जो बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं वेजेस। ये देखिए लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म विद वेजेस। ये वेजेस हैं, माउंटेन जैसे छोटे छोटे बने हुए हैं, इन्हें वेजेस कहते हैं। ये अनइवन सरफेस है एंड ऊपर से ओर गिरी, ऊपर से ओर आ रही है। यहां से हाई वेलोसिटी में वाटर आ रहा है। हाई वेलोसिटी में क्या आ रहा है? वाटर जा रहा है इस तरफ, ऐसे करके वाटर जा रहा है आगे की तरफ। तो ओर होती है हैवी। ये जो हैवी ओर है वो इस अनइवन सरफेस के बीच में फंस जाएगी। मिट्टी होती है हल्की, मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, ये हल्की चीजें हैं, ये पानी के साथ बह के आगे निकल जाएंगी। देखिए लिखा है वाटर एंड द लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स विल वॉश अवे। और बीच में क्या फंस गया? इन वेजेस के बीच में कौन फंस जाएगा? हैवी मेटल ओर। मेटल की जो हैवी ओर है वो किस में फंस जाएगी? इन वेजेस के बीच में यहां फंस जाएगी। तो मिट्टी वाले गैंग्यू पार्टिकल्स निकल गए, अब सिर्फ क्या बच गया? ओर बच गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि डायग्राम बहुत जरूर बनाना है, बिना डायग्राम्स के मार्क्स नहीं मिलते। तो डायग्राम्स आर मस्ट। यहां से हाई वेलोसिटी में वाटर आ रहा है, इस पाइप से क्या आ रहा है? हम ओर ऐड कर रहे हैं। तो ओर में से हम क्या निकालना चाहते हैं? गैंग्यू पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं एंड वो हाई वेलोसिटी से हम रिमूव कर रहे हैं। और जो कंसंट्रेशन और ओर है, जो हमें हाई प्योरिटी लेवल में ओर मिल रही है, वो इन वेजेस में फंस गई। क्यों स्ट्रक हो गई? ओर की डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां स्ट्रक हो जाएगी। गैंग्यू पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो दे विल वॉश अवे, वो निकल जाएंगे। घर पे भी तो करते हैं, फ्रूट आता है, वेजिटेबल आता है तो पानी से धोते हैं। पानी क्या करता है? सब मिट्टी विट्टी को आगे ले जाता है, हमारा फ्रूट साफ हो जाता है, वेजिटेबल साफ हो जाते हैं। आप ग्रेप्स खाते होंगे, वॉश करते हैं, सारी मिट्टी निकल जाती है। तो इट इज लाइक वॉशिंग विद हाई वेलोसिटी वाटर। आइए इसको पढ़ते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड द गैंग्यू पार्टिकल्स। इट इज देयर फॉर अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। ये ग्रेविटी सेपरेशन की एक टाइप है। हाइड्रोलिक वॉशिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ओर एंड द गैंग्यू पार्टिकल। गैंग्यू पार्टिकल मिट्टी, सैंड, और जिसमें से हमें मेटल निकालना है, मेटल है, मेटल की डेंसिटी सैंड से ज़्यादा है, तो दे विल स्टक इन द वेजेस एंड द गैंग्यू पार्टिकल विल रन अवे। हेवी और सच एज लेड, टेन आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां नोट करना है। आपसे टीचर पूछ लेता है लेड में कौन सी कंसंट्रेशन ऑफ ओर लगाते हैं, तो आप बताएंगे
लेड और टिन के अंदर हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाती है। कौन सा प्रोसेस किसके लिए लगाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, लेड एंड टिन के लिए क्या लगाया जाता है, ये कॉपी में नोट लिखना है कि टिन और लेड में कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हाइड्रोलिक वॉशिंग चलती है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। डायग्राम हम पहले ही कर चुके हैं, इसको आप बना लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इस डायग्राम को बनाइए। इसको एक बार एक पैराग्राफ और है, इसका पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस powdered ore is dropped over from sloping, vibrating, coagulating table as seen here. The coagulation are nothing but wedges like projection on the table. A strong current of water is passed over the table. The lighter gangue particles are washed away. The heavy ore particle remain on the table between the wedges. उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, ये जो ओर है यहाँ से आ रही है, पानी यहाँ से आ रहा है। इवन ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये वेजेस रखे गए हैं, ये भी वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे टू गिव बेटर रिजल्ट्स। लाइक ये ऊपर नीचे जैसे माउस में वाइब्रेट कर रहा हूँ, ये ऐसे भी वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, सो दैट क्लीनिंग विल बी मोर। जब हम फ्रूट्स धोते हैं तो उसमें हम हाथ मारते हैं कि फ्रूट्स को हिलाते हैं। ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स को हम बार बार हिलाते हैं, क्लीनिंग बिकम इवन बेटर। द सेम थिंग इज हेयर। आइए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, यहां से ओर आ रही है, यहां से ओर आ रही है और ये इस तरह मूव कर रही है। यहां पे ये मैग्नेटिक रोलर है, पढ़िए, दिस इज मैग्नेटिक रोलर। और ये जो रेडिश पार्ट ओर में आ रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक आयरन। मान लीजिए Fe2O3 है। अब iron is always attracted by the magnet, everybody knows that. Sand and other metals, there are some metal which are not attracted by the magnets, so due to high kinetic energy or due to inertia they will go here. Non-magnetic, ये पढ़िए, non-magnetic particles will be collected here, whereas magnetic particles try to remain for maximum time, कि वो रोलर के साथ रहें, तो वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो ये क्या बन गया, देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो ये प्रोसेस को हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेनली किसके लिए होती है, आयरन की ओर के लिए होती है। आइए पढ़ते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। If either the ore or the gangue particle, one of these two, is capable of being attracted by a magnetic field, then such separations are carried out. In case of iron ore, the ground ore is carried on a conveyor belt which passes over the magnetic ruler. ये जो बेल्ट है इसका नाम है क्या, कन्वेयर। ये देखिए, कन्वेयर बेल्ट which passes over a magnetic roller, और नॉन मैग्नेटिक विल गो अवे एंड मैग्नेटिक, यू कैन सी हियर, जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जाएंगे, जो मैग्नेटिक है वो पास आएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सल्फाइड ओज के लिए किया जाता है। ये देखिए, द मेथड हैज बीन इन यूज फॉर रिमूविंग गैंग्यू फ्रॉम सल्फाइड ओर। जो सल्फाइड ओर है उसमें जो अर्थली इंप्योरिटीज हैं उसके अंदर ये यूज किया जाता है। लाइक ये देखिए, ZnS, सल्फर आ रहा है तो ये सल्फाइड ओर होगी। सल्फाइड ओर में जब गैंग्यू पार्टिकल्स निकालने होंगे तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। ऐसे PbS, ये देखिए सल्फर आ रहा है, जब सल्फाइड ओर है उसमें से क्या निकालना है, गैंग्यू पार्टिकल्स निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन। तब हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन इज मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर में जो गैंग्यू पार्टिकल निकालने हैं तब क्या यूज किया जाएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ZnS एंड PbS। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर है,
इसमें ये पानी डाल दिया, दिस इज ब्लू कलर वाटर, ये वाटर है, ब्लू कलर वाटर डाल दिया। ये जो है ये आपका पैडल है, आपने देखा होगा जिससे लस्सी बनाते हैं या फैन घूमता है वैसा ही। एंड यहां से एयर आ रही है, ये एयर आ रही है, ये रोटेटिंग पैडल है आपका। ये पल्प ओर एंड ऑयल, यहां से ओर डाला गया, ओर का जो पल्प है, जो पीसेस हैं वो डाले गए, प्लस ऑयल डाला गया, पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल यहां से डाल रहे हैं। एंड पैडल ड्रॉज इन एयर एंड स्टिर्स द पल्प। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल डाल दिया, ये अंदर आ गया सर। यहां से पैडल ने जोर जोर से रोटेट किया। जब मिक्सी घूमती है या जब हम लस्सी बनाते हैं तो वो एक रोलर सा घुमाते हैं तो फ्रोथ बन जाती है, झाग बन जाती है, झाग बन गई फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग। तो ये ऊपर आ गई। सल्फाइड और हल्का होता है तो फ्रोथ जो बनती है वो सल्फाइड ओर की बनती है, मतलब ये जो ओर है, ये जो ऊपर बबल्स की तरह आप देख रहे हैं, ये ZnS या PbS है, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। पर आपने देखा होगा अगर हम एक बकेट लेते हैं उसमें शैम्पू डालते हैं और हिलाते हैं तो फ्रोथ बन जाएगी। पर अगर हम फ्रोथ को छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद फ्रोथ रीडिजॉल्व हो जाती है, ये रीडिजॉल्व हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि और डिजॉल्व हो, फिर से सल्फाइड और फिर से डिजॉल्व हो जाए, तो हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल क्या करता है, ये सल्फाइड और को ऊपर तो जाने देता है बट वापस नीचे नहीं आने देता। गोइंग ऑन द टॉप इज अलाउड बट कमिंग बैक इज नॉट अलाउड। तो फ्रोथ बन के ऊपर तो चली गई बट अब वो नीचे नहीं आ सकती। उसे नीचे कौन नहीं आने दे रहा, ऑयल नीचे नहीं आने दे रहा। अब नीचे आपको क्या मिल रहा है, गैंग्यू पार्टिकल्स, यहां पे मिट्टी विट्टी सब इकट्ठी हो जाएगी, उसको रिमूव कर लिया जाएगा। ऊपर से क्या रिमूव किया जाएगा, ये फ्रोथ। फ्रोथ में क्या है, सल्फाइड और PbS ZnS। तो इंप्योरिटीज आ गई नीचे और चली गई ऊपर। बीच में क्या था आपका ऑयल, पाइन ऑयल जनरली। तो दैट इज अ वे वी कैन सेपरेट ओर एंड गैंग्यूस। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये पैडल जो है, पैडल इस प्रोसेस को फास्ट करता है, ये रोटेटिंग पैडल है। और ये एयर, एयर भी जैसे बच्चे कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ से हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं, तो एयर मारने से द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स विल बी मोर and more will ore the come at the top, and thus mineral froth is removed manually. It contains high concentrated ore because gangue particles are collected at the bottom. आई यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको एक बार पढ़ते हैं। द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल वाइल द गैंग्यू पार्टिकल बाय वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना है। जो मिनरल थी ZnS PbS, they are wet by oils while the gangue particles are wet by water। ये प्रिंसिपल है। आप इसको अलग से बोल्ड करके भी टीचर को लिख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल्स while the gangue particles are by water। A rotating pedal agitates the mixture and draws air in it. As a result, froth is formed which carries the mineral particle. This froth is light and skimmed off. It is then dried for recovery of ore particles। तो ओर ऊपर आ गई, हमें और ऊपर मिल गई है तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। लेटर ऑन उसको गर्म करेंगे, पानी उसमें से निकल जाए, हमें और मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेप्रेसेंट। NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आता ही आता है। देखिए मैंने 4 स्टार लगाए, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, एक आप और लगा देंगे तो 5 हो जाएंगे।
आएगा ज़रूर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है फर्स्ट टर्म में, तो आता ही आता है। व्हाट इज डेप्रेसेंट? आइए पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं। इट इज अ पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओज बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डेप्रेसेंट। मान लीजिए आपने, मैं डायग्राम दिखाता हूं, इसके अंदर दो ओ डाल दी, ZnS एंड PbS। अब भैया ZnS एंड PbS तो दोनों ही ऊपर आ जाएंगी, दोनों ऊपर आ जाएंगे तो अलग कैसे करोगे? क्योंकि ZnS भी सल्फाइड हो रहा है, PbS भी सल्फाइड हो है। तो अगर दो और मिक्स हों और दोनों ही सल्फाइडोज हों, तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, किस रेशियो में हम ऑयल एंड वाटर यूज करें या डेप्रेसेंट यूज करें। आइए एक बार और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ओवर कंटेनिंग ZnS एंड PbS, द डेप्रेसेंट यूज्ड इज NaCN। कौन सा डेप्रेसेंट है? NaCN। It selectively prevents ZnS from coming to the top of the froth, but allow lead sulfide to come with the froth। अगर हम NaCN डाल देते हैं तो वो NaCN क्या करता है? NaCN भी ले सकते हैं, KCN भी ले सकते हैं। अगर आपने NaCN या KCN ले लिया, यहाँ KCN नहीं लिखा, आप KCN भी ले सकते हैं। अगर आपने NaCN या KCN लिया तो क्या होगा? लेड सल्फाइड टॉप पे आ जाएगा, ZnS टॉप पे नहीं आ पाएगा। एंड जब PbS ऊपर आ जाएगा, हम उसको रिमूव कर लेंगे तो लेड सल्फाइड अलग हो गया। लेटर ऑन हम ZnS को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि वो तो पहले PbS से अलग हो चुका है। तो दैट इज व्हाट डेप्रेसेंट। डेप्रेसेंट होता क्या है? डेप्रेसेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो हम दो सल्फाइडोज में डाला जाता है। मान लीजिए कोई और है जिसमें दो सल्फाइडोज हैं, वो एक को तो टॉप पे आने देगा पर दूसरे को टॉप पे नहीं आने देगा। आइए फिर से पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइडोज बाय एडजस्टिंग द proportion of oil to water or using depressant. For example, in case of a ore containing ZnS and PbS, the depressant uses NaCN or even KCN. It selectively prevents ZnS from coming to the froth but allow PbS to come with the froth। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। लीचिंग, बड़ा ही प्यारा सा नाम है लीचिंग। आपने वैसे लीच का नाम तो सुना होगा। ये वो लीच नहीं है जो ब्लड सक करती है, ये कुछ और है। आइए लीचिंग समझते हैं। अब मान लीजिए, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए नमक एंड सैंड मिक्स हो गई हैं। नमक, सॉल्ट एंड सैंड मिक्स हो गए। आपको इनको सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? सोचिए, नमक और सैंड मिक्स हो गए हैं, इनको अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। नमक और सैंड में आप पानी मिला देंगे। पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? नमक डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्ट विल डिजोल्व इन वाटर, वेयर एज सैंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सैंड बॉटम पे आ जाएगी, सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा। हम उसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने से नमक वाला पानी क्रॉस कर जाएगा, salty water will cross the filter paper, the sand will get stuck in the filter paper। अब salty water, sand अलग हो चुकी, हमें salty water मिल गया। salty water को हम हीट कर देंगे, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? प्योर सॉल्ट, प्योर सॉल्ट। तो ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया सॉल्ट एंड सैंड का, ये भी लीचिंग है। बिल्कुल अगर इसी तरह हम काम करते हैं और मेटल्स में करते हैं, ओर्स में करते हैं, तो इसको लीचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग। आइए देखते हैं लीचिंग क्या है।
अब हम करने लेंगे लीचिंग ऑफ एल्मीना फ्रॉम बॉक्साइट। बेटा पहले तो ये समझना है कि बॉक्साइट क्या होता है और एल्मीना क्या होता है। बड़ी खास चीज समझा रहा हूं। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्मीना का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। आप कहेंगे ये क्या खुराना सर बोल रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम बता रहे हैं। यस, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बॉक्साइट इज Al2O3, alumina is also Al2O3, but the difference is that bauxite contain impurities, earthly impurities like gangue particles, whereas alumina do not contain earthly impurities, which is gangue. Alumina do not contain gangue particles, but bauxite contain gangue particles. अगर हम बॉक्साइट में से गैंग्यू पार्टिकल निकाल दें, अगर हम बॉक्साइट में से एल्युमिनियम आपके बॉक्साइट में से अगर हम गैंग्यू पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं तो वो एल्मीना बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्मीना बन जाता है। आइए देखते हैं क्या बन जाता है। एल्मीना। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट के अंदर इसमें इंप्योरिटीज हैं। हमने NaOH मिलाया प्लस वाटर, अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ये ध्यान से देखने वाली चीज है, ये एक्वस है। तो हमने NaOH जब मिलाया तो Al2O3 डिसॉल्व हो गया। ये देखिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें NaOH में डाला वाटर डाला है तो ये डिसॉल्व हो गया। बट अर्थली इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी। गैंग्यू पार्टिकल डू नॉट गेट डिसॉल्व इन NaOH। ये डिसॉल्व हो गया। अब हम इसको फिल्टर पेपर से क्रॉस करेंगे। फिल्टर पेपर से जब क्रॉस करेंगे तो ये एक्वस सोल्यूशन क्रॉस कर जाएगा, बट द गैंग्यू पार्टिकल विल गेट स्टक्ड, बीच में फंस जाएंगे। अब हमने उसमें से क्या किया, देखिए CO2 पास कर दिया। अर्थली इंप्योरिटीज तो हम निकाल चुके, अब हमने उसमें से CO2 पास कर दिया तो वो बन गया Al2O3.XH2। तो ये हमारा Al2O3.XH2 मिल गया। हमने फर्स्ट स्टेप के बाद क्या किया, अर्थ की इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये बन गया Al2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हमने इसको हीट किया तो फिर देखिए क्या बन गया, ये Al2O3। स्टार्टिंग में भी Al2O3, एंड में भी Al2O3। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये वाला जो Al2O3 था ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट कंटेन अर्थली इंप्योरिटीज, और ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, एल्मीना। क्योंकि स्टेप 1 के बाद हमने क्या रिमूव कर दिया था, इंप्योरिटीज को। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके फर्स्ट स्टेप के बाद हमने क्या किया था, अर्थ की इंप्योरिटीज को निकाल दिया था। अब ये विदाउट इंप्योरिटीज है तो ये क्या बन गया, एल्मीना। इसमें क्या है, इंप्योरिटीज, तो ये क्या है, बॉक्साइट। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ये रिएक्शंस लर्न करने हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और याद रखिएगा बॉक्साइट और एल्मीना का डिफरेंस क्या होता है, नहीं तो सारा साल तंग होते रहेंगे। बॉक्साइट कंटेन earthly impurities, formula is Al2O3. Alumina is also Al2O3 but without earthly impurities. आइए इसी मेथड से हम गोल्ड एंड सिल्वर को भी अलग कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। पर इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमने NaOH के अंदर डिजोल्व किया था। देखिए एल्यूमिनियम की जो बॉक्साइट थी उसको किससे डिजोल्व किया था, NaOH। इसके अंदर हमें NaCN या KCN यूज करना है। क्या यूज करना है, NaCN और KCN। आइए पढ़ते हैं इसको। इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड दैट ऑफ गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड with a dilute solution of NaCN KCN in the presence of air for oxygen, from which the metal is obtained later on by replacement. The same हम इसमें सिल्वर और गोल्ड की प्योरिफिकेशन यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ NaCN एंड KCN।
आइए इनके रिएक्शंस देखते हैं। ये जो M लिखा है ये मेटल है। मेटल क्या? सिल्वर और गोल्ड। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? KCN। ये जो आपको दिख रहा है CN नेगेटिव, ये आप KCN भी कह सकते हैं, AgCN भी कह सकते हैं, प्लस वाटर। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या किया? किससे रेड कर दिया? जिंक से। तो ये अनदर कॉम्प्लेक्स बन गया और हमारा मेटल निकल गया। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप ये देखिए, ये जो आपका मेटल था वो CN से रिएक्ट करके एक्वस बन रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पर अर्थली इंप्योरिटीज अभी भी क्या है? तो सॉलिड है। दे विल गेट स्टक इन द फिल्टर पेपर एंड लेटर ऑन हमने M मेटल CN टॉयस को किससे रिएक्ट कर दिया? जिंक से। M will be replaced by M is replaced by Zn। बट ध्यान से यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है। बोलिए, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, मेटल के लीचिंग में कौन सा मेटल यूज होता है। लीचिंग में याद रखिएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए, एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन बाय लीचिंग। तो हर मेथड के आपको याद होने चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन का क्या है, मैग्नेटिक रोलर का क्या है, लीचिंग का क्या है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, सो दैट टीचर जो इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे वो भी आपको आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक तो इसके नोट्स बनाने हैं और बार बार प्रॉपरली लिख के नोट्स बनाइए, बार बार सुनिए, कम से कम 2 या 3 बार, और नोट्स जरूर बनाने हैं। आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को, सो दैट एग्जाम्स में आपको बेनिफिट हो। तो आज मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे रिंग कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। एंड अच्छी अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।